सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं प्रश्नावली द्विघात समीकरण के 4.4, 4.1, 4.2, 4.3 आपके पूरे तरीके से ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट आपको मिलता है, आपको आता है प्रश्नावली 4.4। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हम। आपको यहाँ से आप दिख रहा है प्रश्न संख्या नंबर 1, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल के प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपका सबसे पहले यहाँ दिया है सवाल हल 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक, तो यहाँ से पहले आपका आता है व्यापक मान। व्यापक मान आपका जो होता है ax² + bx + c = 0 से यहाँ क्या करने पर, से तुलना करने पर ax² + bx + c से तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिल जाएगा, a = 2, b बराबर यहाँ से -3 और c बराबर क्या मिल जाएगा, 5। ठीक, तो विवितकर का जो सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक, तो b² का मान, b का मान हमें क्या मिला है यहाँ से -3, 3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है, b का मान क्या है 5। ठीक, तो यहाँ से इसका वर्ग कर दीजिए तो माइनस प्लस 3 त्रिक 9 माइनस 5 दूना 10, 10 चौका 40। ठीक, यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, -31। तो जो d का मान होता है वह ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, तो d का मान यहाँ से ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए यह मान लिख सकते हैं, यह मान काल्पनिक है और यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। यह मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अस्तित्व नहीं है। ठीक, यही लिख सकते हैं और इसी को इसी प्रकार हल कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो स्क्रीन पर दिखे थे, उनको आप आराम तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार उनके मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि मूलों की जो संख्या आती है, डी का मान जो आता है यदि माइनस में आ जाता है तो यह मान काल्पनिक है, लेकिन और इसका मान अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक, इसका हल नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताते हैं। तो ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल जो हों बराबर हों। ठीक, मूल बराबर हों। तो यहाँ से पहला आपका दिया गया है, यहाँ से पहला आपको हल करना है। तो 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ से जो द्विघात समीकरण का व्यापक मान होता है ax² + bx + c = 0 से क्या करना पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर तो यहाँ से आपका देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से k है, c बराबर आपका है 3। ठीक, तो विवितकर का जो सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक, तो यहाँ से आपको इन्हीं सब का मान क्या करना है, इसमें रख देना है। तो k² बराबर k², यहाँ से b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से k का स्क्वायर -4 सूत्र से a का मान 2 गुणे b का मान क्या है 3 है। ठीक, तो अब इसका लिख सकते हैं क्या, यहाँ से k² -4 3 12, 12 दूना 24। ठीक, तो इसको चाहे इसको इधर चले, k को इधर लाएंगे तो -k² = -24। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं तो k बराबर हो जाएगा √24। तो अब 24 को लिख क्या सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो।
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया गया है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है और उसकी मतलब पूछ रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई क्या संभव है ऐसी बगिया बनाई जा सकती है। तो माना, चलिए बात करते हैं हम इसको हल कैसे करेंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई है या नहीं है इसके बराबर ज्ञात कैसे करेंगे। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। ठीक, चौड़ाई हमने क्या माना है x, अब लंबाई क्या हो जाएगी 2x। ठीक, बगिया का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से 2x, लंबाई हमने क्या माना है 2x हो गया, अब चौड़ाई क्या है x, तो यहाँ से 2x स्क्वायर मीटर। ठीक, स्क्वायर मीटर। और उसके बाद परंतु दिया गया है बाग का जो क्षेत्रफल दिया गया था, परंतु दिया है कि बाग का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2। यहाँ इसको काटेंगे 400, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400। तो x बराबर हम लिख सकते हैं इसका रूट में 400। अब यहाँ से इसको लग सकते हैं प्लस माइनस 20, प्लस माइनस यदि x बराबर 20 प्लस में लेने पर, यदि x बराबर 20 माइनस में लेने पर। तो ठीक, तो इसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई क्या आ गई, यहाँ देखिए चौड़ाई बराबर इसका आ गया, चौड़ाई बराबर। ठीक, तो हम चौड़ाई क्या लेंगे, ऋणात्मक नहीं ले सकते, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या लेंगे 20, तो चौड़ाई आ गई 20। अब लंबाई हमने क्या माना था, लंबाई बराबर 2x मीटर माने थे, तो यहाँ से मीटर। ठीक, यहाँ से इसको 2x मीटर माने थे, तो लंबाई 2 गुणे x का मान हम क्या रखेंगे 20, यहाँ से 20, तो इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ क्या आ गया 40 मीटर। ठीक, तो इसी प्रकार आपको जब बाग बनाना है तो उसकी लंबाई क्या रखेंगे 40 मीटर और चौड़ाई क्या रखेंगे 20 मीटर। तो उसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रश्न संख्या 4 की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन है कि दो मित्रों की आयु का योग, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, तो दिया गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है क्या है 48 था। ठीक, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि यहाँ स्थितियाँ संभव है कि दोनों मित्रों की आयु आराम से ज्ञात की जा सकती है। कि अब दिया गया है कि माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, हमने मान लिया है। ठीक, दोनों का आयु का योगफल कितना है 20 वर्ष है। ठीक, दोनों मित्रों की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, मतलब कि इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 16 माइनस x। अब तब 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों की गुणनफल 16 माइनस x। अब इसी का गुणा कर लीजिए यहाँ से। ठीक, x माइनस 4 और उसके बाद 16 माइनस x। अब इसका गुणा कर लीजिए यहाँ से 16x। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस x स्क्वायर माइनस इसका 16 चौको 64। अब a माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 48 के। हम यहाँ 48 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों का गुणनफल जो दिया गया है कितना दिया गया है 48। ठीक, यहाँ से अब लिख सकते हैं, जैसे यहाँ इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 20x माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 64 है, अब इसको भी यहाँ उठा लाएंगे तो माइनस 48 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 20x माइनस x स्क्वायर माइनस इस दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12 की 2, 6 4 10 1 11। ठीक, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला पहले लिख जाएगा, फिर माइनस 20x, अब यहाँ माइनस था तो प्लस में 112 बराबर
जीरो, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, जो द्विघात समीकरण का व्यापक मान होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर -20 कामा c बराबर यहाँ क्या है 112। ठीक, तो विवितकर का आप सूत्र लगा दीजिए यहाँ से, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है -20, तो यहाँ -20 का वर्ग करेंगे, -4 सूत्र से a का मान क्या है 1, a का मान 1 है, गुणे 1 गुणे c का मान क्या है 112, तो यहाँ 112 हो जाएगा। अब 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ से 20 का वर्ग करेंगे, 20 भी सामने 400 माइनस, अब इसका 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा d बराबर माइनस, यहाँ क्या बचेगा 48 माइनस 48। तो d का मान क्या हो सकता है कि यहाँ से माइनस का d का मान यहाँ से माइनस नहीं हो सकता, तो यह अकाल्पनिक है, अकाल्पनिक है, अकाल्पनिक है, अकाल्पनिक है, ऐसा समीकरण संभव नहीं हो सकता, ऐसा समीकरण या ऐसी आय संभव नहीं हो सकती, ऐसा समीकरण संभव नहीं हो सकता। ठीक, तो ऐसा समीकरण संभव नहीं हो सकता या फिर ऐसी दो आयु संभव नहीं हो सकती जिसको हम बना सकें। ठीक, तो यह यदि मान माइनस में आ जाता है तो वहाँ अकाल्पनिक हो जाता है। ऐसी आय, यहाँ से समीकरण लिखा है, आय भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आय से पूछा है तो आय संभव नहीं हो सकती। ठीक, अब इसी प्रकार इसे हम हल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या परिणाम 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पार्क बनाना संभव है, परिणाम आपका दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब इसका पूछ रहा है कि क्या इस ऐसे पार्क बनाया जा सकता है जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से हम मान सकते हैं, हम माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा दिया है पार्क का परिणाम बराबर 80 मीटर। तो यहाँ से 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। अब 2x प्लस चौड़ाई, ठीक, इसको हमने लंबाई क्या मानी है x, तो यहाँ x रखेंगे बराबर 80। अब यहाँ से x प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ से 2 को हम इसमें भेज दे रहे हैं तो हमें यहाँ काटने पर कितना मिला, x प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। तो चौड़ाई बराबर हम लिख सकते हैं 40 माइनस x को उस पक्ष में भेज देंगे तो 40 माइनस x मीटर। अब प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 400 मीटर बराबर लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 40 माइनस x। ठीक, अब यहाँ से 400 बराबर इसका गुणा कर लीजिए 40 x माइनस इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब ठीक, या तो इसको इधर उठा ले जाइए या तो इसको इधर उठा लाइए, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x। अब यह तो यहाँ प्लस में था, प्लस में 400 बराबर 0। अब विविध कर यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ये क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक मान है। तो इसी से क्या करने पर, तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -40, c बराबर हो जाएगा 400। ठीक, c बराबर 400। अब देखिए कि इसको यहाँ कैसे हल करेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, b का मान हमें क्या मिला है 40, तो 40 का वर्ग करेंगे -4 गुणे 4 सूत्र से a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है मतलब c है, यहाँ c का मान क्या है 400। अब इसका गुणा कर दीजिए 4 चौका 1600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस
4 चौका 1600, ठीक 1600। अब डी बराबर, यहाँ हमने माना क्या है, यहाँ से लंबाई बराबर 20 मीटर, ठीक 20 मीटर। अब लंबाई दोनों क्या आ गई, समान आ गई। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ गई, समान आ गई। तो इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 20 मीटर लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है। इसलिए यहाँ क्या करना है, पार्क बनाना संभव है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसके नेक्स्ट प्रश्नावली आपको हम लेकर आएंगे जल्द ही, तो चैनल पर बने रहिए। और